में इतनी शक्ति हुई। आकृति देवभूति प्रसूति 3 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रियव्रत और तानपाद 2 पुत्र पैदा हो गए। सबसे पहली बेटी आकृति का विवाह रुचि नाम के राजा के साथ हुआ। देवभूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल बनकर प्रकट हो गए। भागवत में लिखा है कि कर्दम और देवभूति का गृहस्थ इतना बढ़िया था कि साक्षात पुत्र के रूप में परमात्मा का प्राकट हो गया। अब विचार करिएगा, यहाँ पर लगभग सब गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं। तो शास्त्र ये कह रहे हैं हल्ला नहीं करो कोई बच्चे भी बुरा नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं, गृहस्थ का उपयोग बुरा करते हैं। जो चीजें नहीं करनी चाहिए जीवन में वो भी करना शुरू कर देते तो गृहस्थ बिगड़ जाता है। और जब गृहस्थ बिगड़ता है तो घर में पैदा होने वाली संतानें फिर कपिल भगवान बनकर नहीं आती। फिर घर में पैदा होने वाली संतानें महाराज कोई ना कोई बुरी शक्तियां, बुरे कर्म करने वाली, बुरे संस्कारों वाली प्रकट हो जाती। जो लोग कहते हैं ना महाराज जी हमारे घर में बेटा हुआ बात नहीं मानता, याद रखिएगा बेटे के संस्कार बिगड़े हुए नहीं है, कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार बिगड़े हुए, इसी कारण ऐसा पुत्र पैदा होता है। और यदि पुत्र को लायक बनाना चाहते हैं, पुत्र को योग्य बनाना चाहते हैं, तो भागवत धर्म कहता है सबसे पहले स्वयं योग्य बनिए। कई जगह हम कथा करने जाते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज बेटा नशा बहुत करता है। आजकल लोग तो घर पैदा होते हैं, 2-3 पुत्र हैं तो एक आध पुत्र तो महाराज नशा, और आजकल तो तंबाकू का नशा तो घर घर चल रहा है। एक पिताजी हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी बेटा तंबाकू बहुत खाता है। उनका बेटा तो खाता, वो ठीक है। हमने कहा आप खाते हो? बोले हम तो खाते क्योंकि चुपके से खाते हैं। मैं कहा खाते तो हो? बोले हाँ खाते तो हैं। अच्छा, हमने कहा आप खाते हो और आप क्या चाहते हो कि बेटा ना खाए? बोले नहीं हम तो खाते हैं किंतु हम लोग कहते हैं ना हमने जो देखा हमने जो किया वो बेटा ना करे। पहले स्वयं वैसा बनिए तो आप कैसे खाते हो? कई महाराज तंबाकू खाने वालों की भी कैसे खाते हैं उसको, ऐसे ताली बजा ठोक ठोक कर खाते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले ताली बजाते ठोकते हैं उसको, और फिर कहते हैं कि जब मुंह में जाएगी हम लोग सोचते हैं कि हम इसका भोग कर रहे हैं। तंबाकू भी कहते हैं अभी पेट में जाऊंगी तब बताऊंगी। पता है तंबाकू का व्यसन कितना बुरा है। हमारे ब्रज में संत लोग कहते हैं कि गधा भी तंबाकू के खेत में जाना पसंद नहीं करता, किंतु हम इंसान लोग कितने चाव से खाते, विचार करो कितने भाव से। तो देखिए शास्त्र क्या कह रहा है, गृहस्थ बुरा नहीं है, लोग गृहस्थ का उपयोग बुरा कर देते हैं। बेटों को यदि हम कपिल भगवान बनाना चाहते हैं, बेटों को प्रहलाद ध्रुव बनाना चाहते हैं, तो पहले हम भी तो कर्दम और देवभूति बने। किंतु हमें कर्दम और देवभूति नहीं बनना, बेटे को कपिल बनाना है, संभव नहीं होगा। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान कपिल क्यों पैदा हुए? क्योंकि कर्दम और देवभूति का गृहस्थ बढ़िया। और याद रखिएगा जिस जीवन में गृहस्थ बढ़िया रहता है उस गृहस्थ में साक्षात मेरे बांके बिहारी लाल ही पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं। आज कपिल स्वयं भगवान का रूप धारण करके आ गए। बोलिए कपिल भगवान की। देवभूति के बाद भागवत में कथा की है मनु और शत्रुपा की एक और बिटिया जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष राजा के साथ। दक्ष और प्रसूति का विवाह हुआ तो एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था सती। सती की कथा आप सबने सुनी होगी ना। सती वो ही सती कौन, जिनका विवाह हुआ था शंकर जी के साथ। अब देखो शंकर जी का स्वभाव क्या था, कथा सुनना, रोज कथा सुनते थे और सती को कथा सुनाते थे। और सती का स्वभाव क्या था, कथा ना सुनना। अब बताओ पतिदेव पूजन पाठ वाले मिल जाएं और पत्नी बिल्कुल पूजा करने वाली ना मिले तो दोनों की कैसे बनेगी?
पत्नी कहेगी पता नहीं दिन रात बस घंटे हिलाते रहते, शंख बजाते रहते, और कोई काम तो है नहीं। ये नहीं कि जना मेरे साथ मार्केट चले, मुझे शॉपिंग करवा दें, ये करवा दें, नहीं, बस दिन रात बस राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहते। बन पाएगी? और कहीं कहीं माताएं यदि दिन रात पूजन पाठ में लगे रहे तो श्रीमान जी का सिर दुखता रहता। इसमें कोई और काम है कि नहीं, बस दिन रात यही करते रहते। तो शंकर जी के भी साथ यही था, तो उल्टा था। क्या शंकर जी थे कथा प्रेमी, और सती मैया को कथा से पता नहीं भी प्रेम नहीं था। भोले बाबा रोज सती को कथा सुनाए, सती का मन ही ना लगा। भोले बाबा ने सोचा शायद वक्ता बदल कर देखना चाहिए, और वक्ता बदला तो कहाँ ले गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। भाई देखो, शंकर जी ने सोचा शायद मैं घर का वक्ता हूं ना, तो घर का वक्ता घर के श्रोताओं को जल्दी नहीं समझा पाता कथा। जैसे आप घर का कोई व्यक्ति बालक डॉक्टर बन जाएगा, तो घर का डॉक्टर घर के मरीज को जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? मरीज कहेगा, माँ कहेगी अच्छा मेरा ही बेटा है, मेरे सामने पढ़ाई की और मुझे ही डॉक्टरी बता, चल भाग यहाँ से। भाई देखिए ना, जैसे आपके अमेरिकन में कथा हो रही है, तो अब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे चले जाए चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, जब कथा पूरी हो जाएगी तब कहेंगे याद हो जिसे, अरे आपने बताया नहीं। अच्छा बताया नहीं तो मैं, इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे रहे, फ्लैक्स लगे रहे, यूट्यूब पर कथा आ रही तो तुम्हें नहीं पता लग पाया। और कह रहे बताया नहीं। ये क्या है? ये बहाना है कथा ना सुनने का। फिर कहते बताया नहीं, यानी जो वस्तु व्यक्ति को सहज और सरल रूप में प्राप्त होने लगती है, समाज उसका अपमान करने लगता है। आज सती को भोले बाबा जैसा वक्ता सहज और सरल रूप में मिल रहा है, किंतु सती सम्मान नहीं कर रही है। सोच रही पता नहीं भोले बाबा कौन से राम की कथा दिन रात सुनाते रहते हैं। तो भोले बाबा ने वक्ता बदल दिया। कहाँ ले गए? अरे एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभु गए भजरे सिपाही, शंभु गए भजरे सिपाही, संग सती नगराई भवानी, संग सती जननी भवानी, आबूजे खुशियाँ मेरे स्वामी, ऋषिया एक बार त्रेता योग माही। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा माँ सती को कहा ले गए कुंभज ऋषि के आश्रम। अब देखिएगा क्या हुआ। कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे भोले बाबा और माँ पार्वती पहुंचे तो भोले बाबा को आया देखकर कुंभज ऋषि ने प्रणाम कर लिया लेट कर। क्यों भाई?
भगवान शिव क्या है? साक्षात त्रिलोकी के स्वामी। और विचार करो, आप सो रहे हो और सुबह सुबह दरवाजा खोलो, और जैसे ही दरवाजा खोलो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री दरवाजे पर आ जाए, आपकी क्या हालत होगी? क्या करोगे? कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? रे समझ ही नहीं रहा क्या किया जाए। कुंभज ऋषि ने सोचा नहीं था कि भोले बाबा आ जाएंगे। सुबह सुबह दरवाजा खोला और सामने त्रिलोकी के नाथ अपनी पत्नी सती के साथ में गदगद हो गए। साष्टांग दंडवत किया, प्रभु जय हो जय हो जय हो, हर हर महादेव, और प्रणाम किया। देखिए अब कुंभज ऋषि ने जैसे ही भोले बाबा को सती को प्रणाम किया तो सती क्या सोचने लगी? ये हमें कथा सुनाएंगे, जो हमें प्रणाम कर रहे हैं वो हमें कथा सुनाएंगे। सती सोच रही है इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान से इनका ज्ञान कम है, इसी कारण ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब तक हमारी वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कथा समझ में आने वाली नहीं। भाई कायदे से तो देखा जाए कि वक्ता बड़ा होता है श्रोता से, किंतु आज सती समझ रही है कि श्रोता मैं बड़ी हो गई वक्ता से। तुरंत अश्रद्धा ने जन्म ले लिया। और हमारे ब्रज में जो एक संत सुनाते भैया, वैसे तो देखा जाए तो वास्तव में श्रोता बड़े होते हैं वक्ताओं से, नहीं होते? बताइए, वक्ता लोग किस पर बैठते हैं? किस पर बैठिए? चार कोने की चार पाई है, इसी पर बैठे कि नहीं? और आप लोग बैठे जमीन पर, तो जमीन पर बैठने वाले को क्या कहते हैं बताइए? जमींदार। और ये चौकी पर बैठने वाले को क्या कहते हैं? चौकीदार। तो आप जमींदार बना चौकीदार बनाओ। अच्छा एक और बात, श्रोताओं का जब मन करता है उठकर भाग जाते हैं, पानी पीकर चाय पीकर फिर आना सुनने लगते हैं। होता है नहीं होता? किंतु वक्ता को तब तक कथा सुनानी पड़ेगी जब तक कथा पूर्ण ना हो जाए। श्रोता लोग तो बीच बीच में मोबाइल निकाल कर दे, खुद को भी देख ले रहे हैं आज कैसे लग रहे हैं, सेल्फी भी चल रही है, क्योंकि श्रोता है। मन करेगा बैठेंगे, धीरे से खिसक जाएंगे, फिर कहेंगे चलो फिर करते हैं। ये कौन है? ये श्रोता आप लोगों की कथा। हम नहीं हो सकते 3 घंटे, और कई तो महाराज 3 घंटे में 300 आसन बदल लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ 300। कभी नीचे वाला पैर ऊपर कर लेंगे, कभी ऊपर वाला नीचे कर लेंगे, कभी पीछे ले जाएंगे, कभी तो सामने कर लेते व्यास जी के तरफ कि महाराज आप सुनाओ। क्या? तो श्रोताओं का बस नहीं चलता, नहीं तो लेट जाए और मैं आप सुनाइए। लेटे लेटे आहा क्या आनंद आ रहा है। पहले लोग जमीन पर बैठते थे, जमीन से कुर्सी, अब आगे आने वाला समय नहीं, पता नहीं क्या हो, भगवान ही जाने। 3 घंटे में 300 आसन। कई बार प्यास लगती है, कथा सुनते सुनते प्यास लगे तो समझ जाना मन अभी पानी में भटक रहा है, शरीर में ही भटक रहा है। मन अभी कथा में नहीं चल रहा है, पानी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के बाद तो व्यक्ति की भूख प्यास सब सहज में मिट जाती है। यदि भूख याद आ रही, घर याद आ रही, पानी याद आ रहा, समझ जाओ यहाँ नहीं बैठे हो। आज सती मैया को प्रणाम किया कुंभज ऋषि ने। सती समझ रही ये क्या कथा सुने। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि रामो कथा मुनि बरज बखानी और सुनिया महेश। सती का मन नहीं लगा तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सती का नाम नहीं लिखा। सुनिया महेश यानी भोले बाबा। भोले बाबा का बस मन लगा तो सुनिए महेश परम सुकुमार। अब देखिए कथा यहाँ पर कुंभज ऋषि ने सुना दी, सती का मन यहाँ भी नहीं लगा। शंकर जी ने कहा चल अब तो तेरा भगवान ही मालिक। और जब लेकर जा रहे थे सती और भोले बाबा आकाश मार्ग से, तो उसी समय निर्जन वन में जंगल में राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे। उसी समय
पता है क्या हुआ? भोले बाबा ने आकाश मार्ग से जाते जाते राम और लक्ष्मण को प्रणाम कर लिया। गदगद हो गए, क्यों? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती कह रही आपने किसको प्रणाम किया? भोले बाबा कह रही बाबरी जिसकी तू कथा सुनकर आ रही है ये वो ही राम जी है। बोले यदि ये वो राम है तो फिर दुनिया वालों की तरह निर्जन वन में अपनी पत्नी के लिए भला रो क्यों रहे? जब ये सच्चिदानंद है तो इनको तो पता होगा इनकी पत्नी कहाँ है। तो भोले बाबा ने कहा ये लीला कर रहे, ये लीला है। सती को संशय हो, देखिए जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको भगवान पर विश्वास होने वाला नहीं है। सती भोले बाबा की पत्नी होकर भी भगवान पर भरोसा नहीं कर पाई, चली गई परीक्षा लेने। और वो तो राम है, घट घट के वासी। जैसे ही सती को देखा नकली सीता बनकर गई थी। सती क्या बनकर गई थी? सीता। और जैसे ही पहुंची तो राम जी ने जैसे ही सती के रूप में सीता को देखा, राम जी पहचान गए ये नकली वाली है। लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु नकली भाभी आई, देखो दर्शन करना। अब राम जी तो विभू हैं, ब्रह्म हैं, व्यापक हैं। राम जी पूछ रहे हैं अरे कहे हो कहाँ गुण निधि वृष के तो, अरे विपिन अकेले फिर के ही हेतु। अरे सती तुम इस निर्जन वन में बिना भोले बाबा के कहाँ भटक रही हो? पता नहीं सीता अकेली थी तो रावण चोरी करके ले गया, आप भी अकेली घूम रही हो, कहीं कोई राक्षस ना चोरी करके ले जाए। जो सती सीता बनकर गई थी समझ गई अरे राम ये तो सच में भगवान। दौड़ी दौड़ी हमारे सामने आई फिर से भोले बाबा के पास। बाबा कह रहे हैं भोले बाबा कहो सती कहाँ से आ रही हो? क्या कह रही है? कि कछुना परीक्षा, झूठ बोल रही है।